भक्त था प्रहलाद। एक समय प्रहलाद जब अपने मित्रों के साथ कीर्तन कर रहे थे, उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप पहुंचा। पहले बहुत प्रयास किया मारने का, लेकिन प्रहलाद जब नहीं मरा, अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हुआ। अपने बेटे का हाथ जाकर के पकड़ा, बता तेरा विष्णु कहाँ रहता है जिसके बलबूते पर तू मेरे प्रतिकूल चल रहा है। प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी, मेरा भगवान सब जगह है, सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं है। प्रहलाद ने कहा आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वो दृष्टि है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका मारी, वो खंबा फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी जंगा पर लिटाया और इसके बाद उसे मारने के लिए तैयार हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान है ब्रह्मा का, मैं किसी से नहीं मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। तो भगवान ने कहा तुझे पता नहीं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को निर्मित किया है, ब्रह्मा मेरा बेटा है। जो भी वरदान ब्रह्मा से मांगा था उसने, भगवान ने सब झूठे कर दिए। संध्या के समय भगवान ने उसको सदगति दी है, क्योंकि उसने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। यही समय था जो अभी समय चल रहा है, ऐसा ही संध्या का समय था। भगवान नरसिंह ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंखों को निकाल कर गले में धारण कर लेते हैं। आकाश से देवता पुष्प बरसाते हैं, जय जयकार होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, देवताओं ने स्तुति की, नहीं हुआ। लक्ष्मी को भेजा ब्रह्मा जी ने। लक्ष्मी बड़े ही शौक से गई कि मुझे देखते ही भगवान तुरंत ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी को देख करके अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। थोड़ी सी लक्ष्मी दिखा दो, लोग कहेंगे अब आगे ऐसी गलती मत करना, लेकिन लक्ष्मी को देखते ही शांत हो जाते हैं। लक्ष्मी यानी धन की अधिष्ठात्री देवी। बड़े बड़े अपराधी घूमते हैं मुक्त, लक्ष्मी के कारण, धन के कारण। दे दो थोड़ा सा रुपया, मुक्त कर देंगे अपराधियों को। धनियों के हाथ में बिक गए हैं सारे कानून, जुर्म की अब सजा ही नहीं। लेकिन भक्त और भगवान कभी लक्ष्मी से प्रभावित नहीं होते हैं। लक्ष्मी देख करके भगवान के उस रूप को भागी, ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पति तो शांताकारम परम शांत है। प्रहलाद से कहा भगवान ब्रह्मा ने। प्रहलाद ने भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम किया और भगवान का क्रोध शांत हो गया। गोदी में बिठाया, भगवान क्षमा मांगने लगे। क्षमा करो पुत्र, मोहे देर भई आने में। भगवान क्षमा मांग रहे हैं और प्रहलाद को एक कल्प का राज देते हैं। इसके बाद में 8वें स्कंद में गज और ग्रह की कथा है। भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया है। गज का उल्टा कर दो तो जग हो जाता है, सारा जगत ही गज है। और ग्रह क्या है? ये मोह ही सबसे बड़ा ग्रह है। हम सबको मोह ने पकड़ रखा है, यही ग्रह है।